जय जवाहर मरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तम बोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो ये बेरा के बड़े खबर के संग। अंबिकापुर ले खबर मिला थी जहां यात्री बस पलट गए। अनियंत्रित होके यात्री बस पलट गए। लगभग 20 फीट गड्ढा में ये बस गिर गए। बस पर सवार 20 यात्री घायल हो गए। उदयपुर के स्वास्थ्य केंद्र में घायल मतलब भर्ती कराए गए जहां उमन के इलाज जारी है। रायपुर ले गढ़वा ये बस जात रही। उदयपुर के गुमका कना ये हादसा हुए है। तो ये बेरा के बड़े खबर अंबिकापुर में जहां यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। लगभग 20 फीट गड्ढा में ये याद ये बस में 20 जो सवार रही 20 यात्री वुमन घायल हो गई। उदयपुर के स्वास्थ्य केंद्र में घायल मल्ला उपचार पर भर्ती कराए गए जहां वुमन की इलाज जारी है। रायपुर ले गढ़वा ये बस जात रही। उदयपुर के गुमका गना ये हादसा हुए है। बड़े खबर के अब प्लाज्मा थेरेपी ले इलाज नहीं हुई। कोरोना मरीज बन के प्लाज्मा थेरेपी ले अब इलाज नहीं हुई। कोरोना के इलाज ले प्लाज्मा जो थेरेपी है ओला हटाए गए हैं। एम्स और आईसीएमआर नवा गाइडलाइन जारी करे हैं। तब कोरोना मरीज बन के प्लाज्मा थेरेपी अब ये थेरेपी ले इलाज नहीं हुई। इलाज की पद्धति ले प्लाज्मा थेरेपी ला हटाए गए हैं। एम्स और आईसीएमआर ये करबर नवा गाइडलाइन जारी कर दे हैं। बात कोरोना के आंकड़ा की करबो। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटा में 6577 कोरोना के मरीज मिले हैं। ये कर संगी छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटा में 149 मरीज के मौत हुए हैं। वहीं अब तक 9,19,054 संक्रमित छत्तीसगढ़ में मिल चुके हैं। तो अब तक 11,883 मरीज के मौत हुए हैं। छत्तीसगढ़ में काले 12,665 मरीज डिस्चार्ज हुए। छत्तीसगढ़ में अब तक 8,11,015 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीज की जो संख्या है वो 1 लाख ले अब नीचे आ गए। 96,156 छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीज है। तो छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटा में 6,577 नवा मरीज मिले। सलग जो हर दिन मिलने वाला आंकड़ा है वह कमी देखे जाते। 24 घंटा में 149 मरीज के मौत हुए हैं। अब तक की अपन बात करबो तो 9,19,054 संक्रमित छत्तीसगढ़ में कोरोना ले हो चुके हैं। तो हमें अब तक 11,883 मरीज के मौत हुए। छत्तीसगढ़ में काली 12,665 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। तो अब तक 8,11,015 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में जो एक्टिव मरीज की संख्या है अहू मसल्ला गिरावट आते हैं। अब ये जो आंकड़ा है वो 1 लाख के नीचे यानी 96,156 पहुंच गए हैं। एक डर कोरोना मरीज के आंकड़ा सल्ला कम होते तो छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के मामला बढ़ा थे। बिलासपुर और दुर्ग में ये कर कहर देखे बर मिला थे जहां प्रदेश में ये कर ले तीसरा मौत हुए। दुर्ग में 14 निवासी 61 साल के बी लक्ष्मी ब्लैक फंगस के शिकार होकर रही। महिला के चंदूलाल चंद्राकर कोविड अस्पताल में इलाज के बेरा मौत हो गई। मृतका के बेटा बेरा में एंटी फंगस इंजेक्शन के नहीं मिले ले मौत की शिकायत के बात कही है। ये कर पहले भिलाई और महासमुंद में गलो एक मौत हो चुके हैं। ये थी बिलासपुर के सिम्स में काली 3 नवा मरीज भर्ती कराए गए हैं। ये में 2 मरीज की हालत गंभीर बताए जाते हैं। रतनपुर गौरेला पेंड्रा और कलतरा के तीनों मरीज मले 2 महिला हैं। 3 नवा मामला के आगू आए के बाद अब प्रशासन की चिंता और बढ़ गए है। तो छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के मामला अब सल्लग बढ़त जाते। बिलासपुर और दुर्ग में ये कर कहर देखे बर मिले जहां प्रदेश में ये कर ले तीसरा मौत हुए। दुर्ग में 14 निवासी 61 साल के बी लक्ष्मी ब्लैक फंगस का शिकार हो गए रही। महिला के चंदूलाल चंद्राकर कोविड अस्पताल में इलाज के बेरा मौत हुई। मृतका के बेटा बेरा में एंटी फंगस इंजेक्शन के नहीं मिले ले मौत की शिकायत करे के बाद कहे है। ये कर पहली भिलाई और महासमुंद में घलो एक मौत हो चुके हैं। यदि बिलासपुर के सिम्स में काली 3 नवा मरीज भर्ती कराई गई। ये मले 2 मरीज की हालत गंभीर बताए जाते हैं। रतनपुर गौरेला पेंड्रा और कलतरा के ये तीनों मरीज हैं जिनमें 2 महिला हैं। 3 नवा मामला आगू आए के बाद अब प्रशासन की चिंता और बढ़ गए है। ब्लड शुगर एकदम से बहुत ज़्यादा राइज करते हैं। इन परिस्थितियों में ब्लैक फंगस जो है वो हो जाता है। और समय से यदि इसका भी डायग्नोसिस कर लिया जाए तो इसमें भी ट्रीटमेंट उपचार के बाद जो पेशेंट है वो ठीक हो जाते हैं। हमने सभी होम आइसोलेशन की टीम्स को, हमने सभी डॉक्टर्स की टीम को पूरी तरह से निर्देश दे दिए हैं कि ब्लैक फंगस को भी ध्यान में रखें और डायग्नोसिस करें प्रॉपरली। मैंने इंजेक्शन खरीद के मार्केट से उनको 5 दिन तक अवेलेबल करवाया। उसके पश्चात मार्केट में इंजेक्शन नहीं मिलने के पश्चात मम्मी जी का
इलाज नहीं हुआ। मम्मी जी का देहांत 17 को सही ट्रीटमेंट नहीं मिलने के पश्चात मम्मी जी का देहांत हो गया। बार्थानागुर रायपुर ले खबर। जी हां, आज भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मझनिया 12 बजे सीएम हाउस में यह वर्चुअल बैठक हुई। कोरोना के रोकथाम के उपाय और वैक्सीनेशन ऊपर चर्चा हुई। जिला में संक्रमण के हालात ऊपर गला मंथन हुई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के भुगतान लेके यह बैठक में चर्चा हुई। योजना में नवा फसल की किसान मतलब लाभ दे ऊपर मुहर लगी। मानसून की तैयारी ला लेके गला आज ये भूपेश कैबिनेट की जो बैठक हुई वो में चर्चा हो सकते। तो आज भूपेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। कोरोना संक्रमण के बीच राज्य सरकार 21 मई के किसान मन के खाता में न्याय योजना के पहली किस्त दे बर जाते। 21 मई के राजीव गांधी के पुण्यतिथि में किसान मन ला न्याय योजना के किस्त दे जाही। ये ला लेके सोमवार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जम्मू मंत्री विधायक मन के बैठक ली। जम्मू ब्लॉक में लोगन के मदद के निर्देश घलो विधायक और कांग्रेस जनमल्ला देगीस। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रभारी सचिव चंदन यादव घलो मौजूद रही। ये बेरा जम्मू विधानसभा में कोरोना संक्रमण लेके मुख्यमंत्री जानकारी ली। राशन मास्क समेत हर तरह ले लोगन ला सहायता मुहैया कराए के निर्देश दी। बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे बताइस कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी है देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता मल्ला 21 मई ले राजीव जी के पुण्य तिथि में लोगन के मदद के निर्देश दे है। ये कर तहत राज्य सरकार प्रदेश के किसान मतलब राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पहली किस्त दे जाते। संगी हर विधानसभा में कांग्रेस के कार्यकर्ता राशन मास्क के वितरण घलो करी। 21 तारीख को राजीव जी की शहादत दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी ने कार्यक्रम दिया है उसके संदर्भ में आज चर्चा होना था। छत्तीसगढ़ यूं भी 21 तारीख को शहादत दिवस में राजीव जी के स्मरण करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना पिछले साल से हमने शुरू किया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है कि उस तारीख को छत्तीसगढ़ के लगभग 22 लाख किसानों को लगभग 1,500 करोड़ रुपया उनके खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। केंद्र आज छत्तीसगढ़ सरकार ले उद्योग मन व ऑक्सीजन उपयोग ले संबंधित प्रस्ताव मांगे। ये में सीएम भूपेश बघेल केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रस्ताव भेज अनुमति मांगे है। यह मुद्दा में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम भूपेश बघेल के बीच चर्चा हो रही। मुख्यमंत्री कह रहे कि कोरोना की स्थिति में सुधार और वैक्सीनेशन के पर्याप्त उपलब्धता ला देखते हुए स्टील उद्योग मन ला 20% ऑक्सीजन के उपयोग की अनुमति दे जाए। पीएम मोदी ये में विचार के आश्वासन दे रही। एक बाद सीएम भूपेश बघेल ने फोन में हुए चर्चा में केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ये संबंध में प्रस्ताव भेजेला कहीं। जेमा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्रीय मंत्री गोयल पत्र लिख के स्टील उद्योग मल्ला छत्तीसगढ़ में उत्पादित ऑक्सीजन के 20% मात्रा के उपयोग के अनुमति प्रदान करे के अनुरोध करें। कोरोना महामारी के बढ़त प्रकोप की स्थिति केंद्र सरकार देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करे। उत्पादित ऑक्सीजन के औद्योगिक उपयोग में रोक लगा दे रहे। मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है कि उस तारीख को छत्तीसगढ़ के लिए ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और छत्तीसगढ़ से हम 7 अन्य राज्यों को भी लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय उद्योगों ने हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि कम से कम 20% ऑक्सीजन का उनको उपयोग करने की इजाजत मिलनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी से जो चर्चा हुई मुख्यमंत्री जी ने इस बात का आग्रह किया है और इस बात का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ को यह अनुमति जल्दी जारी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव आलोक शुक्ला केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ला पत्र लिख के केंद्र ले मिले वेंटिलेटर में खराबी की शिकायत करे है। वो मन कहीं के केंद्र ले मिले 320 वाले 45 वेंटिलेटर खराब है जेकर शिकायत वेंटिलेटर बनैया कंपनी ले करे गए रही। फिर वो मन येला बनाए बर इंजीनियर नहीं भेजे। ये वेंटिलेटर BL और AGVA कंपनी मन के है। प्रमुख सचिव लिखिन के केंद्र सरकार ये कंपनी मल्ला खराब वेंटिलेटर ला ठीक करे के निर्देश देवे। फिर ये निर्देश ला नहीं मानी तो वो मन ला ब्लैक लिस्ट करे के कार्रवाई घलो करे जा सकत है। पंडरी स्थित रायपुर मंडी के जगह जेम्स एंड ज्वेलरी बनाए ला लेके भाजपा नेता देवजी भाई पटेल और सरकार फिर आमने सामने आ गए। देवजी भाई के शिकायत में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट फैसला आए तक जेम्स एंड ज्वेलरी प्रोजेक्ट ऊपर स्टे लगा दे। फिर ये बीच सरकार पंडरी ले मंडी शिफ्ट करे के काम शुरू कर दे है। ये कब चलते अब यहाँ न तो किसान मल्ला अपन उपज लेके आए पर दे जाते और न ही कोनो व्यापारी ला खरीदी करे के अनुमति दे जाते। किसान और व्यापारी मन डाले शिकायत मिले में भाजपा नेता रायपुर मंडी घलो
घलौ पहुंची, फिर वहां के अधिकारी मन उकर बात नहीं सुने। देवजी भाई पटेल के मुताबिक हाईकोर्ट यहाँ जेम्स पार्क ऊपर स्टे लगाते हुए कृषि मंडी ले संबंधित काम ला नहीं प्रभावित करे के घलौ निर्देश दे है। फिर किसान मन ला उपज लाए ले मना करना और अनाज नहीं बेचे ला देना कोर्ट के अवमानना है। वो मन ये खिलाफ हाईकोर्ट जाके बात कहेंगे। मैंने उस जेम्स ज्वेलरी का विरोध किया और मैंने जो है माननीय उच्च न्यायालय में इसका जो है वहां पर मंडी हटाने के और जेम्स ज्वेलरी पार्क वहां पर बनाए जाने का मैंने विरोध किया और वहां पर स्टे भी लिया है। और वहां से मंडी सचिव के द्वारा जब पूछा जाता है तो उनका कहना है कि मंडी बोर्ड से उच्च अधिकारियों का निर्देश है कि यहाँ पर मंडी नहीं, नए जो है तुलसी में मंडी है वहां पर ले जाया जाए। कोरोना के दूसरा लहर के कहर के बाद एकर ले लड़ाई बर वैक्सीन बनाए के काम में तेजी लाए जाते। एकर बर 18 ले ज्यादा उम्र के लोगन बर घलो राज्य में वैक्सीनेशन अभियान के शुरुआत करेगी। शुरुआत ले ये अभियान में कई ठन बदलाव करेगी। फिर पोर्टल की स्थिति अभी भी जस के तस बने हैं। देखो ये रिपोर्ट ला। कोरोना टीकाकरण केंद्र के बाहर लोगन के हंगामा के ये तस्वीर प्रदेश के कोनो दूर दराज इलाका के नहीं बल्कि राजधानी रायपुर के है। घंटों खड़े रहे के बाद घरों जब लोगन ला टीका नहीं मिली तो मन के गुस्सा फूट पड़ी। जबर हंगामा के बाद स्थिति संभाल तो लेगी, फिर ये सवाल बरकरार रहेगी कि ऐसे ही अव्यवस्था ला दूर करे बर दावा के संगे संग सीजी टीका पोर्टल के जरिए शुरू करेगी ऑनलाइन वैक्सीनेशन। आखिर अव्यवस्था की भेंट काबर चढ़ गए। मेरा बुकिंग था 17 तारीख का, लेकिन बोल रहे हैं कि कल आना बोल के मॉर्निंग में। आज क्या हो गया? आज बहुत जने हैं, भीड़ है बोल रहे हैं। अच्छा, तो बुक कब कराए थे? आज ही? आज ही कराया था सर, क्योंकि मेरा 12 तारीख का रजिस्ट्रेशन है। मैं आया तो बोलते भैया अभी रुकिए, जब तक कलेक्टर साहब बताएंगे उसके बाद कमिश्नर साहब बताएंगे उसके बाद अंदर जाने दिया जाएगा। आज की तारीख है क्या? आज मेरा आज का है 17 का। टीका के रजिस्ट्रेशन कराने वाला बहुत अकन लोगन ला 1 जनवरी 1970 के अपॉइंटमेंट दे देगी रही। ऐसे लोगन वैक्सीन सेंटर पहुंचिन तो वहाँ मौजूद टीम ला ही समझ नहीं आई कि ओकर का करें। कई लोगन ऐसे घलों मिलिन जौन रायपुर शहरी क्षेत्र के पता दर्ज करके अपॉइंटमेंट ले रही, फिर ओमन ला आरंग अभनपुर और तिल्दा जैसे सेंटर के विकल्प दे देगी रही। ये तकनीकी खामी ले लोगन हलकान तो रही। अधिकारी और नेता मन ऊपर पक्षपात करके अपन लोगन ला टीका लगवाए के आरोप घलो लगाए। आम जनता के ये परेशानियों पर सत्ता के सफाई और विपक्ष के आरोप अभी जारी है। टीकाकरण के लिए जो ऐप बनाया गया और उसमें जो पहले दिन जो त्रुटियां हुई हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि कल स्वास्थ्य विभाग ने कुछ सुझाव दिए हैं और उसको दूर कर लिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार कोई योजना बनाए है, कोई नीति बनाए है और बिना योजना और नीति बनाए अव्यवस्थित ढंग से टीकाकरण करत है। सीजी पोर्टल बनाए हैं वो पूरी तरह से फेल है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत चिंता का विषय है, दुर्भाग्यजनक है। सच तो ही आए कि सरकार हा आधा अधूरा तैयारी के संग ऑनलाइन टीकाकरण की घोषणा कर दिस। अब ये कर खामियाजा आम जनता भुगता थे। अब देखना हो ही कि अवैया बेरा में पोर्टल ठीक करके सरकार का नवा कदम उठाते। राजेश राज, IBC 24 रायपुर। दक्षिण बस्तर के बीजापुर जिला के सिलगेर कैंप में गोलीबारी में 3 ग्रामीण की मौत होगी। ये ग्रामीण कैंप स्थापना के खिलाफ 3 दिन ले धरना में बैठे रही। सोमवार की बेनिया अचानक ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे और भीड़ जवान मन के विरोध करते हुए आक्रामक रुख अपना ले। कुछ लोगन पत्थरबाजी करें। पुलिस अधिकारी मन बताएं कि अचानक ग्रामीण मन डालने गोलीबारी शुरू हुई। आत्मरक्षा में जवान मन गोली चलाई जिसमें 3 ग्रामीण की मौत होगी। और ग्रामीण मन के आरोप है कि जबरन जवान मन वो मन के ऊपर फायरिंग करे हैं। वहीं ग्रामीण मन के मुताबिक पूरा घटनाक्रम में 18 ग्रामीण घायल हुए। जौन मन ला एक ग्रामीण घायल अवस्था में जवान के कब्जा में है। पूरा घटनाक्रम के बाद घायल मन के संग ग्रामीण सिलगेर में बैठे धरना स्थल घटनाक्रम के बाद ग्रामीण सिलगेर गांव लहुटाइन जहां ग्रामीण 17 घायल ला सड़क में राख के धरना में बैठ गए। असल में नक्सली मन के दबाव ले ग्रामीण कैंप के विरोध करते हैं। घटना के तुरंत बाद बस्तर आईजी सुंदर राज भी घटना स्थल पहुंचे और लोगों ला आंदोलन खत्म करे पर समझाएं।
गाँव के आड़ में काफ़ी बड़ी संख्या में नक्सली भी उपस्थित रहा और वो लोग लगातार कैंप के ऊपर हमला करने की कोशिश की गए थे, कई राउंड फायर भी की गए थे। इस दौरान जो पुलिस द्वारा जो जवाबी कार्रवाई की गई थे, तत्पश्चात जब माहौल शांत होने के बाद इलाका का सर्चिंग की गई थे। सर्चिंग के दौरान हमको एक घायल व्यक्ति और 3 डेड बॉडी है, तीनों जो पुरुष है डेड बॉडी मिला है। हम बिना हाथ वाले कहाँ से हम गोलीबारी चला देते हमारे आदिवासी सर। अच्छा, कितने लोग ना नवादी को मौत हुआ सर, बाकी 50 से ऊपर है घायल है। सिर में लग गया और हाथ पैर का लग गया और घुटना उठना में पूरा लग गया। बीजापुर जिले की सुरक्षा बल के जो जवान यहाँ पर कैंप खोले हैं सिलगेर में, वो ये सुकमा जिला का हिस्सा है। हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं जिस तरीके से घायलों को आगे ले जाया जा रहा है, एक जगह एकत्रित किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण मौजूद है जो इस कैंप का विरोध करने पहुंचे थे। ये आरोप है, ये कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या हुआ सर। कैंप को हटाने के लिए गए थे सर, तब हम लोग गोली मार दिए। कितने लोग को गोली लगाए? पूरा 10 लोगों को। 10 खत्म हो गए। किस तरीके ऐसा बताया जा रहा है कि ग्रामीणों के पीछे नक्सलियों ने भी फोर्स पर हमला किया था? नक्सलियों नहीं थे सर। हाँ। पूरा जनता। क्यों ऐसा? आप लोग हमला किए थे क्या जवानों पर? नहीं सर, हम लोग बोल रहे थे, बात कर रहे थे सर, तब एकदम कुछ फेंक दिया। कितने लोगों को गोली लगी है? बहुत जान से लगी। कितना संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये ग्रामीण है जो अभी भी यही डटे हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि 10 से अधिक लोगों को गोली लगी है, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। राजा राठौर, IBC 24 ग्राउंड जीरो। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सुधाकर बोंदे अनसन मामला में महिला बाल विकास विभाग के संचालक दिव्या मिश्रा प्रेस वार्ता ले रेडी टू ईट मामला में 3 जगह जांच करेगी, जेमा नियमितता मिलिस। रेडी टू ईट बनैया महिला समूह मन करना न तो मिक्सर पॉइंट है, न ही मिसाई की व्यवस्था रहीस और न ही ओला भुने पर कोनो व्यवस्था दिखिस। तो प्रगति महिला स्व सहायता समूह बरोड़ा बाजार और एकता महिला स्व सहायता समूह लबरा खुर्द दोनों जगह के महिला स्व सहायता समूह ला बर्खास्त करेगी। क्षेत्रीय प्रबंधक शशि जायसवाल और दीपमाला तारकला निलंबित करेगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में गड़बड़ी की आशंका में सन 2019-20 और 21 के पेमेंट में रोक लगा देगी। प्रगति महिला स्व सहायता समूह बरौंदा बाजार एवं एकता महिला स्व सहायता समूह लभरा खुर्द को बर्खास्त कर दिया है तथा संबंधित सेक्टर के 2 पर्यवेक्षक श्रीमती शशि जायसवाल एवं श्रीमती दीपमाला तारक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह के संबंध में 2019-20 एवं 20-21 का इससे संबंधित जो भी भुगतान है उसको रोक दिया गया है। जो है उस पर जांच किया और प्रारंभिक अनियमितता जो है वो उन्होंने जो है वो प्रेस वार्ता में भी जो है उन्होंने इस बात को जो है वो कहा है कि इसमें प्रारंभिक तौर पर अनियमितता पाई गई है। ये सत्य की जीत है। बिलासपुर में सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट अरपा के संरक्षण और संवर्धन की कवायद अब शुरू हो गए। अरपा रिवर फ्रंट के निर्माण में आद अड़चन ला खत्म करे पर अब योजना ला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल करेंगे, जेकर तहत 94 करोड़ की लागत ले इंदिरा सेतु पुल ले सनिचरी रपटा तक नदी के दोनों डह सड़क और रिवर फ्रंट के निर्माण और सौंदर्यीकरण करे जाए। इन्हीं अरपा में बैराज निर्माण के काम गलत शुरू कर देंगे। एकर अलावा अरपा में 12 महीना पानी रहे, एकर बर सनिचरी और शिवघाट में 98 करोड़ के लागत ले 2 बैराज के निर्माण घलव करे जाते। निचरी रपटा से लेके इंदिरा सेतु तक 1.8 किलोमीटर की दोनों तरफ 4 लेन रोड का निर्माण किया जाएगा। रोड के निर्माण में होने वाली जो भी फिलिंग के मटेरियल्स हैं वो अरपा से ही सिल्ट वगैरह निकाली जाएगी। सिल्ट बेसिकली पानी को नीचे पेनिट्रेट नहीं करने देता है, जिससे कि सरफेस वाटर का लॉस बहुत होता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता। तो डी सिल्टिंग के इस कार्य को जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट सिल्ट निकलेगा उसको रोड के निर्माण में भी इस्तेमाल किया जाएगा। नदी की गहराई भी इसमें बढ़ेगी या पानी का रिसाव भी होगा, ग्राउंड वाटर हमारा रिचार्ज भी होगा। बर्थनागु एक डहर जी हाँ ग्रामीण इलाका में कोरोना वैक्सीन लेके भ्रम की स्थिति है। लोगन में वैक्सीन लेके अफवाह है। वह गरियाबंद जिला के आदिवासी बाहुल्य ग्राम तेतल खूंटी में लोगन हा बकायदा अपन ग्राम देवी ले अनुमति लेके वैक्सीनेशन शुरू करा दे हैं। देखो रिपोर्ट ला। अंधविश्वासों पर आस्था भारी, ग्राम देवी के पूजा कर लेन अनुमति, ग्रामवासी करावत हैं वैक्सीनेशन। अफवाहला मात दीस आस्था। ग्राम देवी के पूजा करत ये ग्रामीण कोनो मनौती या कोनो तिहार बार की तैयारी नहीं करत हैं, बल्कि ये
कोरोना वैक्सीन लगवाए की अनुमति मांगत हैं अपन ग्राम देवी ले। जी हाँ, अफवाह के दौर में जी हाँ लोगन में कोरोना वैक्सीन लेके कई भ्रम फैले हुए हैं। गांव मन में लोगन टीका लगवाए ले मना करत। ऐसे हालत में गरियाबंद जिला के ये गांव तेतल खूंटी प्रदेश के दूसर गांव मन पर मिसाल है। गरियाबंद के तेतल खूंटी गांव जिला के अन्य गांव के जैसे ही एक आम गांव है। शुरू में कोरोना और ओकर वैक्सीन लेके यहाँ घलो कई तरह की अफवाह फैलाए गिरी। हालत ये हुई कि अनहोनी के डर ले कोनो वैक्सीन लगवाए बर आगू नहीं आत रही। फिर गांव के बुजुर्ग और जनप्रतिनिधि मन समझदारी ले काम ले। यहाँ के लोगन वैक्सीन ला गांव बर शुभ मानिन और शुभ काम ला शुरू कराए के पहले बाकायदा ग्राम देवी के पूजा करके अनुमति लेन। माता के जी को मन्नत मांगे कि हम लोग टीका लगा रहे हैं, कोई भी मतलब तबीयत खराब नहीं होना चाहिए और कोरोना को दूर भगाना है। मन्नत मांगे और हम लोग 24 घंटा वहाँ मतलब माता देवाल में धरना दिए। जितना भी अभी टीकाकरण लगाए हैं 1500 लोग, किसी को कोई प्रकार की मतलब जहर बुखार या कुछ साइड इफेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं। आंकड़े के हिसाब से अभी ब्लॉक में तो नंबर 1 पे है तेतल खूंटी। जिले का क्या? जिले में भी मेरे ख्याल से नंबर 1 ही है। वैक्सीन आज चालू किया जा रहा है 18+ का, तो इसी यानी कोरोना को खदेड़ने के लिए यानी देवी देवता से हम जो ना आशीर्वाद ले रहे हैं। ग्रामीण मन के मुताबिक 24 घंटा के सरलग पूजा अर्चना के बाद ग्राम देवी वैक्सीनेशन में कोई अनहोनी नहीं होए के आशीर्वाद के संग वैक्सीन लगवाए की अनुमति दे दिस। ओकर बाद गांव में बड़ तेजी ले वैक्सीनेशन के काम शुरू हो गए और वैक्सीन लगवाए के बाद कोनो के संग अब तक कोई अनहोनी घलो नहीं हुए हैं। अफवाह ला दरकिनार करत तेतल खूंटी में होए सफल वैक्सीनेशन ले स्थानीय प्रशासन गदगद है। सब वैज्ञानिक और शायद भगवान घलो वैक्सीनेशन ला ही कोरोना खत्म करे के एक मात्र उपाय मानते हैं। तेतल खूंटी में होए आस्था और विज्ञान के संगम ला देख के ऐसने लागत है। फारूक मेमन, IBC 24, गरियाबंद। तभी भारत के छोड़ा विदा। जय जोहार।